आपको मालूम है सोशल मीडिया पे इस मूवी को लेकर एक नैरेटिव भी तैयार किया गया है कि इसमें जो ब्राह्मण समाज है उसको एग्रेसिव दिखाया है। जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है, कहानी कैसी है, एक्टिंग ठीक थी या नहीं, बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया। लेकिन कभी कभी कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं होती बल्कि एक विचार होती है, एक चेतना होती है जो समाज की जड़ों को हिलाने का दम रखती है। फुले फिल्म भी ऐसी ही एक कोशिश है, एक ऐसा प्रयास जो सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहा बल्कि देश के सबसे बड़े नेताओं तक पहुंच गया। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म पर अपनी राय दी तो जैसे पूरा देश एक बार फिर से सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले की कहानी की ओर मुड़ गया। यह कोई आम फिल्म नहीं थी। ट्रेलर के रिलीज होते ही विवादों का ऐसा तूफान उठ खड़ा हुआ जैसे किसी ने समाज के पुराने जख्मों को फिर से कुरेद दिया हो। ट्रेलर में कुछ ऐसे डायलॉग्स और दृश्य थे जो सीधे तौर पर जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच के उस दौर की याद दिला रहे थे जो आज भी हमारी सोच में कहीं न कहीं जिंदा है। यह 3000 साल पुरानी गुलामी है जिससे निकलने की कोशिश की जा रही है। बस यही एक लाइन ही काफी थी समाज को दो हिस्सों में बांटने के लिए। कुछ लोगों को यह लाइन प्रेरणादायक लगी तो कुछ इसे सीधा हमला मान बैठे। ब्राह्मण समुदाय के कुछ हिस्सों ने इस फिल्म को ब्राह्मण विरोधी करार दिया। सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। ट्रेलर के एक दृश्य में सावित्रीबाई फुले पर ब्राह्मण बच्चों द्वारा कीचड़ और गोबर फेंकते हुए दिखाया गया। यह दृश्य उस वक्त की कड़वी सच्चाई को दिखाने की कोशिश थी जहां दलित महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था। लेकिन इस कोशिश को कई लोगों ने दुर्भावनापूर्ण चित्रण समझा। विरोध बढ़ा, एफआईआर दर्ज हुई और 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली फिल्म को मेकर्स ने आखिरकार 25 अप्रैल तक टालना पड़ा। अब तक फिल्म का नाम देश भर में फैल चुका था। कुछ लोग इसे सामाजिक क्रांति कह रहे थे तो कुछ इसे धार्मिक भावनाओं पर हमला मान रहे थे। ट्विटर पर लॉर्ड शिवर्ड बॉयकॉट फूल ट्रेंड करने लगा। वहीं कुछ बुद्धिजीवी इसे स्कूलों में दिखाए जाने की मांग करने लगे। एक विचारधारा और दूसरी विचारधारा के बीच यह फिल्म फंस चुकी थी और फिर आया वो पल जिसने इस फिल्म की दिशा ही बदल दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। उनका यह बयान फिल्म की रिलीज के बाद आया लेकिन इसका असर पूरे देश में महसूस किया गया। योगी आदित्यनाथ ने न केवल फिल्म की तारीफ की बल्कि इसे टैक्स फ्री करने की सिफारिश भी की ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें। उन्होंने कहा कि यह फिल्म सिर्फ एक बायोपिक नहीं है बल्कि यह उस सोच की कहानी है जिसने भारत के सामाजिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। योगी जी का यह बयान फिल्म के विरोधियों के लिए एक बड़ा झटका था और समर्थकों के लिए ताकत का स्रोत। उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने उस दौर में लड़कियों की शिक्षा की नींव रखी जब महिलाओं को बोलने तक का अधिकार नहीं था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर आज कोई महिला किसी मंच पर बोल पा रही है, किसी स्कूल में पढ़ पा रही है, तो उसका श्रेय सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले को ही जाता है। उनका यह कथन बहुत साधारण लग सकता है लेकिन इसके पीछे की भावना बेहद गहरी थी। यह वह वक्त था जब समाज खुद से यह सवाल पूछने लगा कि क्या हम सच में अपने अतीत से भाग सकते हैं? क्या हम उन लोगों की कुर्बानियों को भूल सकते हैं जिन्होंने एक बेहतर समाज के लिए संघर्ष किया? योगी जी के बयान के बाद फिल्म का माहौल ही बदल गया। सोशल मीडिया पर जो पहले विरोध कर रहे थे अब वही लोग कहने लगे कि एक बार फिल्म को जरूर देखना चाहिए। थिएटर में बुकिंग बढ़ने लगी। फिल्म की ओपनिंग बहुत एवरेज रही थी, सिर्फ 15 लाख, लेकिन दूसरे दिन यह बढ़कर 30 लाख तक पहुंच गई। तीसरे दिन 50 लाख और फिर चौथे दिन 24 लाख के साथ कुल 1,29,00,000 का नेट कलेक्शन किया। लोग अब सिर्फ फिल्म देखने नहीं जा रहे थे, वे अब यह जानने जा रहे थे कि आखिर योगी आदित्यनाथ जैसे नेता ने इस फिल्म में ऐसा क्या देखा। और जब लोग सिनेमा हॉल से बाहर निकले तो उनका नजरिया भी बदला हुआ था। फिल्म में प्रतीक गांधी ने ज्योतिबा फुले का किरदार निभाया और पत्रलेखा ने सावित्रीबाई का। दोनों की केमिस्ट्री और डायलॉग डिलीवरी को लोगों ने काफी सराहा। यह फिल्म न सिर्फ एक्टिंग और डायरेक्शन के लिए बल्कि अपने मैसेज के लिए भी दिलों को छूने लगी थी। अब यह सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, यह एक मूवमेंट बन गई थी। कई अन्य राज्यों के नेताओं ने भी इस फिल्म की तारीफ शुरू कर दी। कुछ मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर फिल्म के क्लिप्स शेयर किए और लिखा कि यह फिल्म उन्हें भावुक कर गई। कुछ एजुकेशन एक्सपर्ट्स ने कहा
कि यह फिल्म स्कूलों में दिखाई जानी चाहिए ताकि बच्चे समझ सके कि उन्हें जो हक आज मिला है वो कितनी कठिनाइयों और संघर्षों की वजह से मिला है। सावित्रीबाई फुले एक ऐसा नाम जो इतिहास की किताबों में कई बार केवल एक अध्याय बनकर रह जाता है, लेकिन इस फिल्म ने उस नाम को एक चेहरा दिया, एक आवाज दी। एक ऐसी महिला जो उस दौर में अकेली निकल पड़ी थी समाज की बेड़ियां तोड़ने, जब बाकी लड़कियां घर से बाहर कदम रखने से भी डरती थीं। सावित्रीबाई खुद शिक्षिका बनी और अपने पति के सहयोग से एक ऐसा स्कूल खोला जहां लड़कियों को पढ़ने की आजादी मिली। वह हर दिन उन रास्तों से गुजरती थीं जहां लोग उन पर पत्थर, कीचड़ और गोबर फेंकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उनके साथ हर मोड़ पर खड़े रहे। ज्योतिबा फुले एक ऐसा पुरुष जिसने नारी शिक्षा को अपना मिशन बनाया। यह फिल्म इसी जर्नी को दिखाती है और इसी जर्नी को समझने के लिए योगी आदित्यनाथ जैसे नेता भी इस फिल्म के समर्थन में सामने आए। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को सिर्फ एक साइड से देखने की भूल न करें, इसे खुले दिल और खुले दिमाग से देखें, क्योंकि यह फिल्म नफरत नहीं, समझ और चेतना की बात करती है। यह किसी समुदाय को नीचा नहीं दिखाती, बल्कि उन लोगों को ऊपर उठाती है जो सदियों तक दबे कुचले रहे। धीरे धीरे यह फिल्म सिर्फ एक बायोपिक नहीं रही, यह एक सामाजिक दस्तावेज बन गई। एक ऐसी फिल्म जिसे देखकर नई पीढ़ी सोचने पर मजबूर हो जाए, जिसे देखकर हमें एहसास हो कि बदलाव सिर्फ क्रांति से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से आता है। और यह फिल्म उन्हीं प्रयासों की कहानी है। आज जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग अपने बच्चों को यह फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं, तो यह साफ हो जाता है कि फुले अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, यह एक आवाज बन चुकी है, एक ऐसा माध्यम जो अतीत की गलियों से आज के समाज तक संवाद बना रहा है। यह हमें बताता है कि समाज में बदलाव लाना है तो किसी एक को उठ खड़ा होना होगा, और जब कोई उठ खड़ा होता है तो इतिहास उसे हमेशा याद रखता है। अब सवाल यह है कि क्या हम उस बदलाव को समझने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने बच्चों को केवल सफल करियर की तरफ ही ले जाना चाहते हैं, या उन्हें उस इतिहास से भी जोड़ना चाहते हैं जिसने आज का रास्ता बनाया? फुले फिल्म हमें यही सोचने पर मजबूर करती है। आपने यह फिल्म देखी या नहीं, यह मायने नहीं रखता, लेकिन यह मायने रखता है कि आपने इसके पीछे की सोच को समझा या नहीं। क्या आप उस आवाज को सुन पाए जो सालों से दबाई जा रही थी? अगर नहीं, तो शायद यह वक्त है उसे सुनने का। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले की लड़ाई ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो इस वीडियो को सिर्फ यहीं मत छोड़िए, इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग उस सच्चाई से रूबरू हो सकें जिसे सालों तक दबाया गया। कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस फिल्म और योगी आदित्यनाथ के बयान को किस नजर से देखते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।